हेलो एवरीवन, एमडी बोर्ड बेस्ड केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आपको लगातार मेरे नए नए वीडियो मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस न करें। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अणुसंख्यक गुणधर्म देखा। अणुसंख्यक गुणधर्म का पहला उदाहरण वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान देखा है। आज हम लोग देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है ये क्वथनांक में उन्नयन? हम लोगों ने इसके पहले देखा है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिकतम होता है और जब उसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। हम लोगों ने देखा है कि वाष्प दाब का क्वथनांक से उल्टा संबंध है। जब वाष्प दाब कम होगा तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार किसी अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इस घटना को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब क्वथनांक में उन्नयन को एक्सप्लेन करने के पहले आपको क्वथनांक को परिभाषित करना पड़ेगा। क्वथनांक को परिभाषित करने के बाद ही हम क्वथनांक उन्नयन को एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वथनांक क्या है? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ये परिभाषा के बाद फिर हम क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित करेंगे। हम जानते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिकतम होता है और उसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में इस वृद्धि को हम क्वथनांक में उन्नयन या फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया को हम ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। यहां ये जो ग्राफ है वाष्प दाब और ताप के मध्य है। ताप के सापेक्ष वाष्प दाब को प्रदर्शित किया गया है। वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आएगी जब वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। अब कल्पना कीजिए कि हमने शुद्ध विलायक लिया। शुद्ध विलायक लिया, जैसे एक पात्र है, पात्र में हमने शुद्ध विलायक लिया। यहां सारे के सारे अणु विलायक के हैं और वाष्प दाब कैसा होगा? अधिकतम होगा। मान के चलिए कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ये यहां पे ताप है 25 डिग्री सेल्सियस और यहां पर हमने ये शुद्ध विलायक लिया। जब इसके वाष्प दाब का मापन करेंगे तो इसका वाष्प दाब कुछ प्राप्त होगा। मालूम चला वाष्प दाब यहां प्राप्त हो गया। तो ताप के सापेक्ष वाष्प दाब का जो निर्देशांक है वो यहां प्राप्त हो जाएगा। ये 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब प्रदर्शित हो रहा है। अब जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वाष्प दाब में वृद्धि होगी, तो एक वक्र के रूप में ये आगे की ओर बढ़ेगा। इधर ताप बढ़ा रहे हैं, इधर वाष्प दाब बढ़ रहा है और वाष्प दाब बढ़ने लगेगा। वाष्प दाब बढ़ते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी जब विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। अब यहां जो ताप बिंदु बी है, यहां पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब किसके बराबर हो गया? वायुमंडलीय दाब के। अभी हम लोगों ने क्वथनांक को परिभाषित किया। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो यहां बी का जो संगत ताप लेंगे हम एक्स अक्ष पर, ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक होगा। तो ये जो T0B से हमने प्रदर्शित किया है, ये किसका क्वथनांक हो जाएगा? शुद्ध विलायक का। अब फिर से वापस आइए, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमने शुद्ध विलायक लिया और विलायक में
कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो बीच बीच में अवाष्पशील विलेय के कण आ जाएंगे। अब जब अवाष्पशील विलेय के कण आ जाएंगे तो वाष्पन किसका होगा? केवल विलायक का, और विलेय का वाष्पन नहीं होगा। तो इस प्रकार विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पे ही मान के चलिए कि हमने शुद्ध विलायक लिया, उसमें अवाष्पशील विलेय घोल दिया। जैसे ही अवाष्पशील विलेय घोलेंगे इसका वाष्प दाब नीचे गिर जाएगा। कहां आ जाएगा? ये यहां पर आ जाएगा। तो अब जो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पे ही जो विलयन बना है उसका वाष्प दाब यहां पर निर्देशांक हमको प्राप्त होगा सी बिंदु पर। अब विलयन के साथ भी वही होगा। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे विलयन में विलायक का वाष्पन बढ़ेगा, विलयन का वाष्प दाब बढ़ेगा, और वाष्प दाब बढ़ते 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 ये जो बिंदु डी है, इस डी बिंदु पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डी का जो संगत ताप है टीबी, वह विलयन का क्वथनांक होगा। तो बहुत स्पष्ट है चित्र में, T0 भी है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, टीबी है विलयन का वाष्प दाब, और चित्र से ही स्पष्ट है कि टीबी इज ग्रेटर देन T0B, अर्थात शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इस वृद्धि को हम डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं और इसी को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई, हम इस प्रकार से विलयन के क्वथनांक से शुद्ध विलायक का क्वथनांक घटा देंगे तो जो वृद्धि हुई है वो ज्ञात हो जाएगा, और इस वृद्धि को ही हम क्या कहेंगे? क्वथनांक में उन्नयन। अब यहां भी एक प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए कि क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्यक गुण है। तो यहां से हम आगे चलेंगे। प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि, यहां पूरा लिखना पड़ेगा कि क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। हम लिख सकते हैं डेल टीबी समानुपाती विलयन की मोललता। अब यहां समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक स्थिरांक का गुणा करेंगे। केबी इंटू एम। केबी एक स्थिरांक है, इसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यह भी एक प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, संक्षिप्त टिप्पणी में कई बार आया है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है, यहां से स्टार्ट करेंगे। प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। फिर यहां पे ये व्यंजक लिख करके ये केबी को हम परिभाषित कर देंगे, जहां केबी मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। अब यदि विलेय का अणुभार ज्ञात करना है तो मोललता का मान रख देंगे, मोललता का मान रख देंगे तो विलेय का हम अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। उस स्थिति में इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, परंतु
एम बराबर से डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणित 1000 बटे डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी है विलेय का द्रव्यमान, डब्ल्यू ए है विलायक का द्रव्यमान और एम बी है विलेय का अणुभार। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में मोललता का मान रख देते हैं। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से प्राप्त हो जाएगा डेल टीबी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 1000 बटे डब्ल्यू ए और साथ में ये के या के बी को शुरू में लिख सकते हैं, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। तो इस प्रकार एम बी है विलेय का अणुभार, एम बी को छोड़कर अन्य मान अगर दिए जाएं तो हम विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्वथनांक में उन्नयन यहां पर कंप्लीट हुआ। इस सूत्र का उपयोग हम आगे न्यूमेरिकल में करेंगे। आप लोगों को बताया है कि न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से एक वीडियो दूंगा, वहां सब प्रकार के न्यूमेरिकल देखेंगे। तो क्वथनांक में उन्नयन, सबसे पहले क्वथनांक को परिभाषित करना है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए कि हम जानते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिकतम होता है और उसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इस वृद्धि को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसके बाद हम इस चित्र को एक्सप्लेन करेंगे। चित्र में ताप के सापेक्ष वाष्प दाब को प्रदर्शित किया गया है। वक्र AB और CD क्रमशः शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब वक्र हैं। बिंदु B पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, अतः B का संगत ताप T0B शुद्ध विलायक का क्वथनांक होगा। इसी प्रकार बिंदु D पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, अतः बिंदु D का संगत ताप TB विलयन का क्वथनांक होगा। और चित्र से यह स्पष्ट है कि TB इज ग्रेटर देन T0B, अर्थात शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है। क्वथनांक में इस वृद्धि को हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे डेल टीबी द्वारा प्रदर्शित करते हैं और डेल टीबी बराबर क्या हो जाएगा, टीबी माइनस T0B। उसके आगे इसको हम लिखेंगे कि प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया है कि क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। और उसके बाद ये यहां तक, तो ये एक प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। क्वथनांक में उन्नयन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कई प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। जैसे एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, बोर्ड ने पूछा है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्यक गुण है। तो हमें यहां तक करना पड़ेगा। ऐसा भी प्रश्न आया है, क्या कारण है कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो जो शुरू में आपको बताया कि 2 पैराग्राफ जिसपे क्वथनांक उन्नयन को परिभाषित करना है, पहले क्वथनांक को परिभाषित करना है, उसके बाद क्वथनांक उन्नयन को परिभाषित करना है। इतना हम लोग दे देंगे तो क्वथनांक में उन्नयन का वो दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अब एक प्रश्न आपके लिए मैं देता हूं
घर में आपकी मम्मी दाल बनाती होंगी, सबके घर में दाल बनता है। अब अगर दाल हमें जल्दी पकाना है, कुकर में नहीं वैसे दाल पका रहे हैं, तो दाल को जल्दी पकाने के लिए उसमें नमक पहले डालें या नहीं डालें? प्रश्न आया समझ में? फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर दाल हम घर में बना रहे हैं तो दाल को जल्दी चुड़ाने के लिए उसमें पहले नमक मिलाएं अथवा नहीं मिलाएं। नमक मिलाने से जल्दी पकेगा या बिना नमक मिलाए जल्दी पकेगा? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ढूंढिएगा। अगले वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही।